नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2016, दिन है शनिवार। 22 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन है? आंसर है शनिवार। कैलेंडर से देख लीजिए, गूगल से देख लीजिए, और हम यहां ऐसे निकाल रहे हैं। क्या करेंगे? पहले डेट 22 को, फिर अक्टूबर का कोड। अक्टूबर का कोड 0 है, लीप ईयर में भी 0 है, नन लीप में भी 0 है, और लीप में भी 0 है। तो यहां लीप नन लीप हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों में तो बराबर ही है। तो चाहे लीप होगा चाहे नन लीप होगा, ईयर तो 0। उसके बाद ईयर, ईयर कौन सा है इसमें? 16वां साल है, अब 20वीं शताब्दी है, ठीक है ना। हाँ, शताब्दी 100 साल का ही होता है, आ गया हमारे समझ में। 20वीं शताब्दी मतलब 20 गुने 100 तो 2000, और शताब्दी कौन सा है यहाँ पर? तो 2000। ईयर है 16, तो 16 लिख देंगे। उसके बाद कहता है कि जो ईयर है 16, जो भी ईयर है आपका, उसको 4 से भाग दे दीजिए और भागफल लिख दीजिए। तो यहाँ तो देख रहे हैं भागफल पूरा पूरा कट गया, 4 हो गया, तो 4। और फिर शताब्दी का कोड, तो शताब्दी का कोड 6। 22 और 10 32 और 6 38 और 4 42 और 6 48, 48/6। तो 6 7 42, 42 तो हो जाएगा, और बच जाएगा कितना? 6 शेष बचेगा। छठा दिन कौन सा है? तो शनिवार है। मंडे पहला, ट्यूसडे दूसरा, इस तरह से शनिवार छठा दिन। आगे शनिवार पहले से लिखा है। ये सब कुछ नहीं। देखिए, जनवरी और अक्टूबर का कोड 0 है, फरवरी और मार्च और नवंबर तीनों का कोड 3 है, मई का कोड 1 है, अप्रैल और जुलाई दोनों का कोड 6 है, जून का कोड 4 है, अगस्त का कोड 2 है, सितंबर और दिसंबर दोनों का कोड 5 है। ये भी वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लिखा है ना, ये सिर्फ नन लीप वाले के लिए है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये चीज जो यहां पर लिखा है वही चीज हमने यहां लिख दिया है, ये लाइन से लिख दिया, उसमें पेयर बना बना के लिख दिया। और नन लीप ईयर के लिए केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। एक प्रॉब्लम और देखेंगे हम। मान लीजिए कि आपसे कहा गया 15 जुलाई 2019, दिन है सोमवार उस दिन, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 15 जुलाई 2019 मंडे आना चाहिए। डेट 15, जुलाई का कोड 6 मतलब लीप हो चाहे नन लीप हो 6 ही रहेगा। तो ये देखने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी कि जो ईयर है हमारा 2019 वो लीप है कि नन लीप, क्योंकि दोनों में कोड तो एक ही है, चाहे दोनों में से कोई हो, कोड तो एक ही लिखना पड़ेगा। 6 लिख दिया। उसके बाद ईयर 19, उसके बाद ईयर को 4 से भाग दिया तो भागफल, तो 4 चौके 16, 4 होगा भागफल। 19/4 करेंगे तो 4 बार में कटेगा और 3 शेष बचेगा। तो हमको इस भागफल से मतलब है, भागफल लिख देना है। उसके बाद 2019 है, 2000 का कोड 6 है, 6 लिख दिए और बटा कर दिए 7। 15 6 21, 21 और 19 40, 40 और 4 44, 44 और 6 50, 50/7, 7 7 49, 1 बचा शेष। पहला दिन कौन सा है? मंडे है। हो गया। अब आप खुद से 10-20 प्रॉब्लम कर लीजिए, गूगल से देख लीजिए पहले उसका दिन और अपने हिसाब से निकाल लीजिए। और तीनों वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला काम तीनों को ध्यान से देख लीजिए आप। ये 3 नहीं है, चौथा वीडियो हो गया मेरा। आप ध्यान से एक बार बैठ करके लिख, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, लिख लीजिए क्या क्या कहा जा रहा है।
एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके कंपटीशन में, हम ही देते हैं, वो ACF UCF या और कोई एग्जाम तो उसमें भी आ जाता है। तो ये सबसे सरल तरीका है, मिलेगा नहीं कहीं आपको, कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कुछ ना कुछ इससे टफ ही मिलेगा। अब देखिए एक बार और देख लीजिए, जब हमें याद है और याद नहीं किए हैं, मैं सही बता रहा हूं आपको, मैंने याद नहीं किया, 2-4 बनाया सब दिमाग में आ गया, लेकिन दिमाग को शांत रख के बनाया ना। जनवरी का कोड कितना होता है? तो सवाल आएगा कि नन लीप के लिए कि लीप के लिए। तो पहले नन लीप की बात कर लें। तो ज से जनवरी और ज से 0, जनवरी का कोड होता है 0। अब अगर लीप आएगा तो जनवरी के लिए कोड 6। फरवरी है तो फरवरी का कोड 3 नन लीप के लिए, और लीप के लिए 2। मार्च का कोड 3 नन लीप के लिए, और लीप के लिए भी 3। मार्च से लेकर दिसंबर तक सबका कोड सेम है, यही थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब इसमें देखिए हमको 6, 7, 8 चीज तो ऐसे याद है, मतलब थोड़ा दिमाग लगा करके। जनवरी ज से शुरू होता है तो 0 है, अक्टूबर ओ से शुरू होता है तो वो मतलब 0 ही तो होता है। हम थोड़ा सा ट्रिक लगाना चाहें, कोई तरीका याद करने का, तो वो मतलब 0, तो 0, अक्टूबर का भी 0। उसके बाद जनवरी के जस्ट बाद आइए, ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है, पीछे भी हम बताए हैं। तो जस्ट बाद फरवरी है, याद रखिए फरवरी मार्च का कोड 3 होता है। और याद रखिए जिस 3 कोड वाला 3 महीना है, ऐसे करके याद कर लीजिए, 3 कोड वाला कितना महीना? 3। एक तो फरवरी हो गया, एक मार्च हो गया, और सबसे लास्ट से आइए तो नवंबर हो गया उधर, 9 से नवंबर, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गए। तो 3 और 2 कितने याद हो गए हमको? 5 महीने के कोड हमको याद हो गए। 5 महीने के याद हुए ना। अब आगे आइए, ये जो 5, अब ऐसे याद करिए, 5 महीने का कोड हमको याद हो गया। जनवरी का याद हो गया, अक्टूबर का याद हो गया, फरवरी का याद हो गया, मार्च का याद हो गया, और नवंबर का याद हो गया। 5 महीने का कोड याद है। अब जरा ये बताइए कि ये 5 किसका कोड है? इसी 5 के बाद आ जाइए। 5 महीने का तो हमको याद ही कर लिए थे, 5 भी किसी का कोड है कि नहीं? जैसे 0 और 3 मैंने आपको बताया, 0 जनवरी का कोड है, 3 मार्च का कोड है, फरवरी का कोड है 3, और नवंबर का भी कोड है 3, और 0 जनवरी का कोड है, और अक्टूबर का कोड है। इसी तरह 5 किसका कोड है? जो 5 महीने हमने हुए नहीं, इस तरीका, बस एक सिंपल सा वे, यही तो टीचर का काम है। 5 किसका कोड है? तो याद रख लीजिए 5 लास्ट वाले 2 जो बच गए, नवंबर के इर्द गिर्द। अक्टूबर हमारा हो ही गया उधर, नवंबर भी हो गया, उसके इर्द गिर्द कौन बचा है? सितंबर और दिसंबर। तो 5 कोड है सितंबर का और दिसंबर का, मतलब 2 महीना हमको और याद हो गया। 5 महीने का पहले से याद था, 2 और याद हो गया, टोटल 7 महीने का हमको याद हो गया। किसका किसका याद हो गया? जनवरी का, फरवरी का, मार्च का 3, और फिर उधर सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, टोटल 7 महीने का हमको कोड याद हो गया। अब बचा कौन कौन सा? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यही 5 महीना बचा है। तो जैसे 5 कोड याद किए ना, पहले 3 महीने का हुआ, फिर 2 का हो गया, 5 हो गया, और फिर 5 किसका कोड है? तो सितंबर और अक्टूबर का। अब 5 के बाद 6 किसका कोड है?
तो याद रख लीजिए ये भी 2 महीने का कोड है। कौन कौन 2 महीने हैं? अप्रैल और जुलाई। तो अब हमारे पास टोटल 9 महीने के कोड याद हो गए। 7 पहले से याद थे, 2 अभी आ गए। अगस्त का कोड हमें लगता है कि मई का कोड 1 है। देखिए मई सबसे छोटा है, लिखने में ना ए में वाई में, तो सबसे छोटा है तो कोड भी इसका अब बचा हुआ कोडों में सबसे छोटा है। सबसे छोटा 0 था, 0 तो हो गया। सबसे छोटा मई छोटा महीने का नाम है, मतलब नाम छोटा है, तो इसका कोड भी 1। अगस्त का कोड थोड़ा सा 2 याद कर लीजिए और जून का 4। तो एक तरीका है, मतलब एक बार कहीं से शुरू हो जाइए और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इसको दिमाग में रख लेंगे कि लीप ईयर के लिए जनवरी का 6 हो जाता है और इसका 2 हो जाता है, बाकी तो सब सेम है। तो हम समझ रहे हैं कि इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन भी कराने की जरूरत नहीं है। एक बार को आप ध्यान से इस पूरी चीज को लिखिए अपने कॉपी पर, ठीक है? पूरी चीज को लिखिए और एक बार ध्यान से सुन लीजिए हमको और सुन करके लिख दीजिए। अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को, हो सकता है कि किसी न किसी को तो फायदा करे ही। अगर 300-400 स्टूडेंट के बीच, 300 स्टूडेंट के बीच अगर ये जाएगा तो 300 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट तो जरूर फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। ओके।